नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके कोडिंग डिकोडिंग से लिए गए हैं। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। रेलवे एग्जाम में दोस्तों इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है और दोस्तों ये क्रैश कोर्स रीजनिंग का 5वां वीडियो है। 4 वीडियो पहले आपको दे चुका हूं, उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम आपकी रीजनिंग की बहुत जबरदस्त तैयारी करा रहे हैं। 30 में 30 मार्क आपके एग्जाम में दोस्तों आएंगे। हम वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बस करना क्या है दोस्तों, मन लगा के प्रिपरेशन करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। पहले पार्ट में दोस्तों 1 से लेके दोस्तों 8 तक क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं और यहां से मैं आपको 9 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और पूछा गया प्रश्न है। और जैसे जैसे दोस्तों आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया है वैसे वैसे हम यहां पे आपको क्रैश कोर्स में करा रहे हैं। आपकी सारी सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। बस आपको करना क्या है दोस्तों, मन लगा के तैयारी करना है, मेहनत से पढ़ाई करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 879 बराबर 8, 625 बराबर 1 और 586 बराबर 9 हो तो 785 बराबर क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आसान तरीका बता रहा हूं। आप ऐसे देखिएगा, आप ये ना सोचिएगा कि 879 को हम 8 कैसे करें। तो यहाँ पे आपको ऐसे सोचना है, ये 879 किन संख्याओं से मिलकर बना है? 8, 7 और 9। तो आप ये सोचिए 8, 7, 9 को हम क्या करें कि 8 हो जाए। तो देखिए ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं आसान तरीका। आप क्या करिए, दूसरा और तीसरा संख्या को जोड़ लीजिए। 7 और 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 16 होगा। और इसमें से पहला संख्या को घटा लीजिए। 16 में से जब 8 से घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? 8 होगा। और देखिए यहाँ पे 8 लिखा है। ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें भी देखिए ये 625 6, 2, 5 से मिलकर बना है। दूसरा तीसरा जोड़ेंगे तो 2, 5 क्या होगा? 7। और 7 में से इस पहले संख्या को घटाएंगे। 7 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या होगा? 1। देखिए 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आगे वाले को देखिएगा, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा। और 14 में से दोस्तों क्या करेंगे? 5 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। देखिए 9 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है? तो अब आगे आप देखिएगा, आप भी बताइए क्या होगा, बोलते चलिएगा। ये देखिए 8 और 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 13। 13 में से इस पहले संख्या को घटा लेंगे। 13 में से दोस्तों 7 घटाएंगे तो क्या होगा? 6 होगा। यानी आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? 6 होगा। तो देखिए 6 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका पहले में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं। बस आपको करना क्या है? तैयारी करना है, मन लगा के तैयारी करना है। हम वो सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये भी पूछा गया प्रश्न है, समझ में आ रहा है? तो आपकी सिलेक्शन रुकने वाली नहीं है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न है, यदि सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा तथा हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता है उस पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं हल्दी का रंग क्या होगा। तो बताइए दोस्तों हल्दी का रंग कैसा होता है? ये अपने मन से सोचना है, इसमें नहीं दिया है। अभी ध्यान दीजिएगा, हल्दी का रंग दोस्तों कैसा होता है? पीला होता है। हल्दी का रंग दोस्तों कैसा होता है? पीला होता है। अब देखिए, अब आप ये देखिए कि पीला को ये क्या बोल रहा है? तो देखिए पीला को दोस्तों ये हरा बोल रहा है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हरा इसका आंसर होगा। देखिए हरा किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
समझ में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार और समझा देता हूं। लास्ट में जो पूछे, यहां पूछ रहे हल्दी का रंग क्या होगा, तो ये आपको अपने दिमाग से सोचना है हल्दी का रंग कैसा होता है। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला को हरा बोल रहे, हरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप का, तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन रहा आपका 11 नंबर। ये भी दोस्तों क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न देखिए कह रहे हैं यदि मछली को जल, जल को साबुन, साबुन को पागल तथा पागल को चाबी कहते हैं तो मछली कहां रहती है। तो ये आपके अपने दिमाग से दोस्तों ये सोचिए मछली कहां रहती है, बताइए। मछली जल में रहती है। मछली कहां रहती है दोस्तों, मछली जल में रहती है। अब देखिए जल को ये बोल क्या रहा है, तो जल को ये बोल रहा है दोस्तों साबुन। जल को क्या बोल रहा है, साबुन। तो यानी इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, मछली कहां रहती है, तो हम बोलेंगे मछली साबुन में रहती है। क्या बोलेंगे दोस्तों, साबुन। इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो साबुन देखिए, साबुन किस ऑप्शन में है, देखेंगे साबुन ऑप्शन नंबर आपका पहले में दिया हो, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये सब समझ में आपको आ रहे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम आप लोगों के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। आगे चल के हम आपको दोस्तों पूरी चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसमें बताएंगे, जीरो लेवल से आगे चल के अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वहां पे क्या करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करेंगे, पूरी थ्योरी क्लियर करेंगे, साथ में क्वेश्चन ज्यादा देके आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, तैयारी आगे आपकी और जबरदस्त होने वाली है। बस यहां पे करना क्या है, पहले आप ये देख लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और उसका आंसर कैसे दिया जाता है। ये सारी चीजें क्लियर करिए और नोट क्वेश्चन को जरूर किया करिए, अच्छे से तैयारी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, 12 नंबर का क्वेश्चन है और ये हम आपको बता दें दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों यदि 5 + 7 = 21 एवं 9 + 4 = 31 है तो 7 + 9 = क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भी ज्यादा दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखिए 5 + 7 को 21 कैसे लिखा है। तो दोस्तों 5 और 7 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 21 तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 12 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 और 2 से मिलकर बना है। तो आप इसको क्या करिए, पलट दीजिए, 2 और 1 कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, 21 हो गया। देखिए इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों थोड़ा आगे बढ़िएगा, आगे वाले को भी समझिएगा। 9 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 9 4 जोड़ने पे 13 होगा। क्या होगा दोस्तों, 13 1 3 से मिलकर बना है और इसको हम अगर पलट दे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 31 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दोस्तों 31 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, कर क्या रहा है, जोड़ के संख्याओं को पलट देना है। तो 9 और 7 यानी कि 7 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। और 16 को जब पलटेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 61 हो जाएगा। यानी क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, 61 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 61 किस ऑप्शन में है, देखेंगे 61 ऑप्शन नंबर आपका पहले में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता देता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। आपके एक लाइक से काफी मोटिवेशन मिलता है और भी आपके आगे वीडियो बनाऊं। वीडियो तो ऐसे भी बनाना है लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, लाइक करना है। वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी स्टडी रिलेटेड आपके ग्रुप हो, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। ठीक है, और दोस्तों क्या करना है, और अभी तक आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया यानी चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिए ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन मैसेज के थ्रू मिलती है दोस्तों, जो नोटिफिकेशन सेक्शन होता है उसमें जाता है। जब सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को ऑन किए रहेंगे तभी मिलेगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किए हैं तो भी चेक कर लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। ये रहा दोस्तों 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है बता रहा हूं। पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न बोल रहा है यदि डक DUCK को D4U1C3K1 लिखा गया है तो माइक MIKE शब्द का आखिरी अंक क्या होगा।
ये बोल रहा है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, डक है, DUCK। तो डी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है। यू कितने पे आता है दोस्तों, 21 पे आता है। सी कितने पे आता है, 3 पे। और के कितने पे आता है दोस्तों, 11 पे, यानी 11 नंबर पे आता है। ये चीज आपको याद है कि नहीं? नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिएगा। आज आपके लिए होमवर्क है, ABCD अल्फाबेट जितने भी है दोस्तों, ए कितने नंबर पे, बी कितने नंबर पे, एक्स कितने पे, बी कितने पे, डब्ल्यू कितने पे, ये सब क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। नहीं तो पेपर में आप ABCD लिख के और 1 2 लिखने लगेंगे, उसमें 1-2 मिनट का टाइम लग जाएगा। टाइम कम होता है, 1-2 मिनट में आप 1-2 क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे जब हम नंबरिंग किए तो 4 देखिएगा, यहाँ पे 4 21 3 11 ऐसे है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया है, ये डी लिखा है ना, तो डी को क्या कर दिया, 4 अंक पे है तो 4 लिख दिया। फिर उसके बाद से यू है ना, यू का आखिरी अंक दोस्तों क्या है, 21 यू पे आता है। देखिएगा 21 यू पे, यू यानी कहने का मतलब है यू कितने पे आता है, 21। तो इसका आखिरी अंक, इकाई अंक 1 लिखा है, यू के बाद U1 लिखा है। फिर उसके बाद से C3, देखिए C 3 पे आता है तो 3 लिख दिया। K 11 पे आता है तो K इकाई अंक इसका क्या है, एक ही इकाई अंक लेना है, ठीक है, लास्ट वाले को ही लेना है, दोनों अंक को नहीं लेना है। तो K 1 लिख दिया। समझ रहे ना कैसे लिखा है, ये चीज समझ रहे, सबका आखिरी अंक जो एक अंक है तो एक अंक लिख दिया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है माइक शब्द का आखिरी अंक क्या होगा। दोस्तों माइक शब्द का आखिरी अंक पूछ रहा है, कहने का मतलब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको सबको नंबरिंग नहीं करना है। माइक का आखिरी अंक पूछ रहा है तो आखिरी शब्द यहाँ पे अक्षर क्या है, आखिरी अक्षर क्या है दोस्तों, ई है। और ई दोस्तों, ई का मतलब क्या होता है, ई कितने नंबर पे आता है, ई दोस्तों आता है 5 नंबर पे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, आखिरी, यहाँ पे पूछ रहे हैं माइक शब्द का आखिरी अंक क्या होगा, तो ई है। अगर जो 2 अंकों का कोई होता तो उसका हम आखिरी अंक लिखते। तो यहाँ पे ई के लिए 5 है तो 5 आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 14 नंबर का, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से स्टूडेंट, बहुत से छात्रों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आंसर किस आधार पे दे। इसके 2 आंसर होते हैं। कैसे आंसर होते हैं हम पहले बता रहे हैं। पहले यहां पे क्या करना है, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, यदि टेलर TAILOR को 019258 के रूप में लिखा जाता है तो कट CUT के लिए कोड क्या है, कट के लिए कोड कैसे करेंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको भी क्या करना है, आपको नंबरिंग ही करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे, टी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, टी 20 पे आता है, ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है, आई कितने पे आता है, आई 9 पे आता है, एल दोस्तों कितने पे आता है, 12 पे आता है दोस्तों, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, और आर दोस्तों कितने पे आता है, तो 18 पे आता है, यानी 18 पे आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब इसको लिखा क्या है दोस्तों, 019258 लिखा है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे भी क्या करना है ना, आपको इकाई अंक ही लेना है। इकाई अंक कहने का मतलब है 20 का इकाई अंक, ये 2 अंकों का है तो इकाई अंक मतलब दाहिने से पहला अंक 0। यहाँ पे 1 है तो 1 को क्या करेंगे दोस्तों, 1 ही लिखेंगे। 9 है तो 9 को क्या करेंगे, 9 ही लिखेंगे। ये 12 है, 2 अंकों का है, इकाई अंक क्या होगा इसका, 2 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ये 15 है, 15 है, 15, इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, 5 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 5 लिख देंगे। ये 18 है ना, इसका 8 है, तो इसका हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी कि 8 लिखेंगे। 18 का इकाई अंक 8 है, तो 019258 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। चलिए अब अगले को समझिएगा, कट के लिए बताइए दोस्तों क्या होगा। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, और टी कितने पे आता है दोस्तों, 20 पे आता है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, इकाई अंक 3 को लिए 3 ही लिखेंगे, और यहाँ पे 21 है तो 21 है तो क्या करेंगे, इसका इकाई अंक ये होगा तो 1 लिख देंगे। और 0 का दोस्तों इकाई अंक क्या होगा, 20 का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा ना, तो 0 के लिए क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 310 सॉरी देखिएगा 310, यानी कि 3
310 इसका आंसर होगा। तो देखिए 310 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए ज्यादातर छात्रों को कंफ्यूजन कहां होता है वो मैं बता रहा हूं। देखिए वो क्या करते हैं दोस्तों, प्रश्न का आंसर ऐसे भी दिया जाता है, दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जो 2 अंकों की है, जैसे यहाँ पे t 20 पे है तो जिसको आपस में गुना कर लेंगे, 2 जीरो गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ये 1 है तो 1 ही रह जाएगा, ये 9 है तो 9 ही रहेगा, ये 1 और 2 है तो 1 2, यानी 12 पे है ना दोस्तों l, तो 1 गुने 2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 ही होगा, और 1 गुने 5 करेंगे तो ये क्या होगा, 5 होगा। समझ रहे हैं ना, 15 पे कौन सा ओ है आपका, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 18 पे दोस्तों r है ना, तो 1 गुने 8 करेंगे तो 8 होगा। यहाँ पे देखेंगे 0192558 आ रहा है, तो 0192558 यहाँ पे दिया है। प्रश्न का आंसर तो ऐसे भी दिया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर अब इसी आधार पे दोस्तों हम कट को करें, ध्यान दीजिएगा, कट को करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 21 क्या होगा दोस्तों, ये 21 देखिएगा, 21 पे यू है तो 2 into 1 क्या करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 into 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा ना। अब देखिए आंसर क्या आया दोस्तों, 320 आया, इस आधार पे अगर सॉल्व किया तो, और 320 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ भी है। तो अब बताइए दोस्तों आंसर कौन सा होगा। अब बोलेंगे दोनों आंसर है, दोनों तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो दोनों में से कोई आंसर देंगे तो नंबर मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रेलवे में प्रश्न ये 2 से 3 बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न, और हम आपको बता दें दोस्तों रेलवे किस आधार पे इसको आंसर दिया है, जो आरआरबी बोर्ड है दोस्तों ना, जो आपका आरआरसी बोर्ड है, वो देखिए वो बोर्ड किस आधार पे इसको आंसर देती है, इकाई अंक के आधार पे आंसर दी है, पूरा मेंशन है, आप प्रोफेसर की बुक देखेंगे, इकाई अंक के आधार पे आंसर दी है, तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर 310 होगा। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर 320 भी होगा, तो हाँ 320 होगा, लेकिन दोस्तों जिस अनुसार जिस तरह से रेलवे बोर्ड आपके आंसर को बोलती है कि ये वाला आंसर होगा, इकाई अंक पे हम आंसर लेते हैं, तो इकाई अंक पे ही आंसर देना है। प्रश्न कोई भी आएगा एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, इकाई अंक के आधार पे ही आंसर देना है, वही आंसर आपका सही होगा। मल्टीप्लाई के आधार पे ऐसे करेंगे, अगर जो 320 देते हैं तो गलत कर देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे दोस्तों बोर्ड कहती है थोड़ा सा उसकी भी बात आपको मानना है, 310 ही आंसर देना है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित भाषा में थैंक्स THANKS को HTNASK के रूप में कूट किया जाता है, तो उस भाषा में देखिएगा, तो बोल रहे उस भाषा में कॉमन COMMON किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस यहाँ पे ध्यान देना है, थैंक्स को क्या लिखा है HTNASK, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, थैंक्स को ना सिर्फ क्या किया है, जो अक्षर है ना दोस्तों, अक्षरों को आपस में इधर का उधर बदला है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये थैंक्स का देखिए पहले 2 अक्षर देखिए, TH है ना, TH को क्या कर दिया, पलट दिया, HT कर दिया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मिटा देता हूं, फिर से एक बार समझाता हूं और अच्छे से क्लियर होगा, समझिए। ये TH है ना, इसको पलट के क्या कर दिया, HT कर दिया। फिर AN है ना, इसको क्या कर दिया, पलट के NA कर दिया। ये KS है ना, इसको पलट के क्या कर दिया, SK कर दिया। तो इसी प्रकार से दोस्तों कॉमन के लिए हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे CO है ना, इसको पलटेंगे तो ये OC हो जाएगा। ये MM है ना, MM है ना, तो इसको पलटेंगे तो ये MM ही होगा। और ये ON है ना, इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा OCMMNO। देखिए OCMMNO किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना एकदम निश्चित है, आप सफल होंगे, आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। बस कमी किसकी है दोस्तों, आप लोगों की तैयारी की, ठीक है। तैयारी अगर आप जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, डेली हम आपको बताएं दोस्तों 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर जो पढ़ रहे हैं तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम देखेंगे कितने लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, और अभी तक दोस्तों आप स्टार्ट नहीं किए हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम तो मिल ही रहा होगा क्योंकि यही एग्जाम है, देना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको टाइम निकालना है, कैसे भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी, अगर
दोस्तों ये जो टाइम है आपका 3 महीने का टाइम है, हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात पे। ये 3 महीने का टाइम है, 3 महीना तो बीतेगा ही बीतेगा। आप उसको सो के बिताइए या पढ़ के बिताइए, ठीक है। सो के बिताएंगे, बाद में एग्जाम देंगे, फेल होंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर उसी में मेहनत कर लेंगे तो मेहनत जब करते हैं ना तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। रात को सोएंगे ना तो लगेगा यार मेहनत हम किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको नींद भी अच्छा आएगी, ठीक है। अगर आप बिना मेहनत किए सोएंगे ना तो नींद भी नहीं आएगी, दिमाग में टेंशन भी रहेगा कि मेहनत किए नहीं। तो क्या करना है दोस्तों, टाइम तो ये बीतेगा, कैसे हो बीतेगा, तो आप बिताइए उसको क्या करके, मेहनत करके। मेहनत करके अगर बिताएंगे तो आपकी सफलता निश्चित है, आपकी नौकरी पक्की है। किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे तो टाइम अगर मेहनत से आप दोस्तों काटे हैं, मेहनत से बिताए हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, भगवान तय करते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, सारी चीजें समझ भी रहे होंगे। बस आपको करना क्या है, मन लगा के प्रिपरेशन करना है, डेली 8 से 10 घंटे पढ़िए। नौकरी नहीं मिलती है तो बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। नौकरी मिल जाएगी, कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, धन्यवाद देंगे आप मुझे, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेहनत मन लगा के प्रिपरेशन करिए, टाइम ऐसे बीते या मेहनत से बीते तो मेहनत से ही बिताइए। चलिए क्वेश्चन ये है, यदि किसी संकेत भाषा में 3 to 4 का अर्थ है लाइट इज ब्राइट, 6 to 9 का अर्थ है गर्ल इज ब्यूटीफुल तथा 4, 7, 5, 8 का अर्थ है आई प्रेफर लाइट क्लॉथ्स, तो इस भाषा में किस संख्या का अर्थ लाइट है? लाइट के लिए कौन सा अंक यूज किया है ये आपको दोस्तों बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान देना है, हम आपको बता रहे हैं। यहां पे देखिए जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए और देखना आपको क्या है दोस्तों, लास्ट में क्या पूछ रहा है। लास्ट में पूछ क्या रहा है, लाइट। देखिएगा यहां पे पूछ रहा है लाइट का, देखिएगा किस संख्या का अर्थ लाइट है, यानी लाइट के लिए कौन सा संख्या यूज किया है। तो आप देखिए ऊपर लाइट है कहां, लाइट देखिए दोस्तों कहां है, लाइट यहां पे है, लाइट ऊपर वाले में है। अब इसके साथ क्या है, लाइट इज ब्राइट। तो अब यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या है दोस्तों, यहां पे देखिए इज है, इज है, और देखिए इज कहां है दोस्तों, इज यहां पे है। अब देखिए यहां पे देखिए लाइट इज ब्राइट के लिए क्या लिखा है 3 to 4, और यहां पे गर्ल इज ब्यूटीफुल के लिए लिखा है दोस्तों 6 to 9। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में देखिए अंक कौन सा कॉमन है। दोनों में अंक कॉमन क्या है, यहां पे 3 to 4 है और यहां पे दोस्तों क्या है 6 to 9 है। तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 2 है। दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 2 है, यानी इज के लिए क्या लिखा है दोस्तों, 2 लिखा है। अब देखिए क्या है दोस्तों, लाइट के सिवा क्या है दोस्तों, ये ब्राइट है। तो ब्राइट को हम ट्रायंगल से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ब्राइट किस कहां पे है, तो ब्राइट यहां पे है। अब देखिए यहां पे 4, 7, 5, 8, 4, 7, 5, 8 और 3 to 4 में कॉमन क्या है बताइए दोस्तों, 4 कॉमन है। यहां पे देखिए 4 यहां पे भी है, 4 यहां पे भी है। तो क्या हो जाएगा समझिएगा, ब्राइट के लिए दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। अब बताइए दोस्तों यहां पे बच आपका क्या गया, लाइट ही तो बचा है ना। तो यहां पे अंक में क्या बचा है, 3 बचा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों लाइट के लिए क्या होगा दोस्तों, लाइट के लिए 3 होगा। लाइट का अंक क्या होगा, 3 होगा। देखिए 3 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम को अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूं। टेलीग्राम पे जाकर एसएससी मेकर सर्च करके भी ज्वाइन कर लीजिए। और जो नए स्टूडेंट है अभी तक आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जाकर एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो जरूर करिए। इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। फेसबुक पेज से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए, वहां पे भी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।